गुमशुदा की तलाश बढ़ती जा रही है। मां सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शिलान्यास करने जाती हैं तो शिलान्यास पट्टिका ही टूट जाती है। जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को रोज ईडी अपने दफ्तर में चाय पानी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं। ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सिर से सींग। शायद सुप्रिया श्रीनेत को भी नहीं पता कि वे कहां चले गए। पता होता तो रोज रोज अपनी भद्द थोड़ी ना पिटवाती। वैसे सुप्रिया श्रीनेत अकेली नहीं है। जयराम रमेश को देख लीजिए, हर मुद्दे पर टिप्पणी करके उड़ते हुए तीर को ले रहे हैं, लेकिन उन्हें समर्थन देने वाला कोई नहीं है। जयराम रमेश जैसे ही पीड़ा पवन खेड़ा की भी है। उन्होंने भी तपस्या की पराकाष्ठा पार कर दी है, लेकिन उसका नोटिस लेने वाला ही गायब है। इससे इतर कांग्रेसी आईटी सेल का अलग विलाप चल रहा है। एक्टिविस्ट संदीप सिंह, नीमो यादव, राफेल गांधी जैसे कितने ही कांग्रेसी ट्रोलर्स का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। अब कोई अपने आंसू थोड़ी ना दिखाएगा जी। कहां गए राहुल गांधी? कहां है राहुल गांधी? देश में है, विदेश में है, कहां है? इतना सब कुछ देश में हो रहा है, पर वे पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी ने भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, इसलिए ये अटकलें हर दिन और बढ़ती जा रही हैं कि आखिरकार राहुल गांधी है कहां। ठीक है, बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ये भी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक और चुनाव हारना लगभग तय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे बिना बताए ऐसे गायब हो जाएंगे। देश को अपने नेता विपक्ष की निश्चित तौर पर चिंता है और होनी भी चाहिए। वैसे अगर बिहार चुनाव की वजह से कांग्रेसी शहजादे गायब हैं, तो उन्हें लौट आना चाहिए। चुनाव में हार होती है तो उसकी जिम्मेदार लेने के लिए खड़गे जी हैं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, और भी तमाम नेता हैं। और अगर कोई ना बचे तो जनता तो है ही। कह दिया जाएगा कि जनता ही सांप्रदायिक हो गई है, कुछ भी कह दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी को लौट आना चाहिए। दोस्तों, इससे इतर नेता विपक्ष का इस तरह से गायब होना बहुत गंभीर मामला है। आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष के पद पर हैं, इसलिए वे देश के कई महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकपाल, सीबीआई के डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति वाले पैनल में एलओपी यानी राहुल गांधी भी रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष होने के कारण राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस और कई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के सदस्य भी हैं। अब आप बताइए, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले नेता की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो देश के सामने अपनी यात्राओं, बैठकों और प्राइवेट मीटिंग्स को लेकर एक न्यूनतम पारदर्शिता बरते? निश्चित तौर पर देश के सामने चीजें रहनी चाहिए। ये सही है कि नेता विपक्ष प्रधानमंत्री या फिर मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के कई फैसलों में उनकी भूमिका रहती है, इसलिए एलओपी को सरकार का हिस्सा भी कहा जाता है। ऐसे में जब सब मंत्रियों के दौरे, मीटिंग्स, बैठकें पब्लिक डोमेन में रहती हैं, प्रधानमंत्री के हर कदम की जानकारी देश को रहती है, फिर नेता विपक्ष क्यों छिप छिप कर विदेश यात्राएं करते हैं? ये सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार सीक्रेट यात्राओं पर जा चुके हैं। उदाहरण के लिए दिसंबर 2024 में जब पूर्व पीएम और कांग्रेसी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, देश में राष्ट्रीय शोक घोषित था। उस समय भी ये खबरें सामने आई थी कि राहुल गांधी वियतनाम पार्टी के लिए गए थे। ऐसे कई मौके आए हैं जब राहुल गांधी अहम मौकों पर विदेश चले जाते हैं। 2019 में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक आंकड़े में बताया था कि 2015 से 2019 के बीच में राहुल गांधी एसपीजी को बिना सूचित किए 247 बार विदेश यात्राओं पर गए हैं। सूचित करके जो गए होंगे वो आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार बार वे विदेश क्यों जाते हैं, और अगर जाते हैं तो देश से छिपकर क्यों जाते हैं? लोगों का तो यह भी कहना है कि सोरोस के घर में विवाह है और राहुल गांधी का कोई पता नहीं है। वैसे आपका क्या कहना है? कहां गए होंगे राहुल गांधी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी बात जरूर कहें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।